मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 2 मैटर अराउंड अस प्योर उसका सेकंड पार्ट शेयर करेंगे। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है ये हम बताते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर होमोजीनियस मिक्सचर बने तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। अगर 2 कंपोनेंट मिले हैं तो कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट मिले हैं तो टर्नरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक लेस अमाउंट में है, एक मोर अमाउंट में है, एक्सेस में है। तो जो लेस अमाउंट में है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जो मोर अमाउंट में एक्सेस में है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन कब बोलेंगे? जब सॉल्वेंट तो लिक्विड हो, सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। अगर दूसरा है सॉलिड सॉल्यूशन, जब सॉल्वेंट सॉलिड हो और सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो। गैसियस सॉल्यूशन, जब सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड, गैस हो। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है। स्मोक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें एयर में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी दिखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जब सॉल्वेंट पानी है, वाटर है, यानी वाटर में हम कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिजॉल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, अल्कोहल, उसमें यदि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिजॉल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे CCl4 में आयोडीन डिजॉल्व करते हैं। CCl4 के कई क्वेश्चन बनते हैं। CCl4 का नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC। इसको पायरीन भी कहते हैं। ये आग बुझाने के फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। क्वेश्चन आता है कि CCl4 क्या काम आता है, तो आप लिखोगे इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें वाटर, फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी, जो हमने आपको पहले वीडियो में शेयर कर दिया है। मिक्सचर में 2 कंपोनेंट होंगे या 3 कंपोनेंट होंगे जो फिक्स्ड रेशो में नहीं होते, किसी भी रेशो में हो सकते हैं। मिक्सचर के एग्जांपल हैं एयर, सी वाटर, मिल्क, सॉइल, मिनरल्स, कोल्ड ड्रिंक। इसके कंपोनेंट फिक्स्ड रेशो में नहीं होते, किसी भी रेशो में हो सकते हैं। सॉल्ट या शुगर को वाटर में डिजॉल्व करें तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा क्योंकि बाहर से हमें दिखता नहीं कि वाटर में चीनी घुली हुई है या सॉल्ट घुला हुआ है। इस डिजॉल्व सॉल्ट या शुगर को इवेपोरेशन से सेपरेट करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन को गर्म करें, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट या शुगर रह जाएगा। लेकिन अगर हमें वाटर को गायब नहीं करना, डिसअपियर नहीं करना, वाटर भी हमें चाहिए और सॉल्ट भी, तब हम डिस्टिलेशन करेंगे, यानी सॉल्यूशन को राउंड बॉटम फ्लास्क में गर्म करेंगे और जो वेपर आएगी वाटर की, उस वेपर को कंडेंस करके बीकर में इकट्ठा कर लेंगे और जो सॉल्ट या शुगर है वो वहीं फ्लास्क में रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इसमें हमें सॉलिड भी मिल जाएगा और सॉल्वेंट भी। सॉल्ट को NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं और ये कंपाउंड है। क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट्स मिले हुए हैं और कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे और इन कॉन्स्टिट्यूएंट का फिक्स्ड रेशो रहता है। जैसे NaCl में सोडियम 23 ग्राम है, क्लोरीन 35.5 ग्राम है, ये मिलकर 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये रेशो है सोडियम एंड क्लोरीन का, जो कि फिक्स्ड रेशो है।
कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। इसके कंस्टिट्यूएंट में NaCl को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट है, केमिकल फार्मूला भी डेफिनेट है, इसलिए हम सॉल्ट को कंपाउंड कहते हैं। शुगर का फार्मूला है C12H22O11, ये भी एक कंपाउंड है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये मिक्सचर है और होमोजीनियस है क्योंकि थ्रू आउट सेम दिखता है। ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हेट्रोजीनियस है क्योंकि वाटर में ऑयल की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। आज हमने आपको सॉल्यूशन क्या है, कितने तरह का होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर किससे बनता है, ये सब बातें हमने आपको क्लियर की हैं। पढ़ के देखना, कोई दिक्कत हो तो फीडबैक देना, प्रॉब्लम उसमें कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।